वीर सिंह नर्मदा न्यूज़ से एक बार फिर आज उपलब्ध हैं हम लोग जो है शहर के मोती महल डीलक्स में। यहाँ पे आज एक अयोध्या के ऊपर फिल्म दर्शाई गई, उसको लेकर के हमारे साथ में कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इसका पर्पस क्या रहा है और किस चीज़ों को लेकर ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे दर्शाई गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं पूरे देश में जो है 2024 में 22 जनवरी को राम भगवान की हमारे पूज्य श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उसको लेकर के आज यहाँ से मैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से इंद्रवीर सिंह नर्मदा न्यूज़ से आज आप सबको जो है यहाँ पे जो लोग हमारे जो हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके तहत आपको सारी चीज़ें जानकारी जानना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस चीज़ को लेकर ये किया गया है। सर दोस्तों, ये जब से राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण का संघर्ष शुरू हुआ तो उससे प्रेरणा लेकर के जब उसका इतिहास हम लोगों ने पढ़ा तो समझ में आया कि लगभग 500 साल पहले बाबर के आदेश से मीर बाकी नामक सिपहसालार ने अयोध्या के विष्णु हरि मंदिर को तोड़वाया था और उसके बाद लगातार स्थानीय लोगों, भारतवासियों, राम भक्तों, हिंदुओं ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, तमाम बार लड़ाई हुई और उसके बाद कोर्ट कचहरी में लड़ाई हुई, आंदोलन चला, जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अंततः 2019 में जब ये निर्णय आया तब उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और श्री राम मंदिर का केवल अयोध्या में निर्माण नहीं हो रहा, ये लोगों के सारे भारतवासियों, हिंदुओं, राम भक्तों के लिए प्रेरणा के रूप में राष्ट्र मंदिर का काम करेगा। भारतीय संस्कृति कितनी महान, उदार और सहिष्णु थी, सबको साथ लेकर चलने वाली होती थी, लेकिन हमारे देश में गौतम बुद्ध जी, महावीर जैन जी के प्रभाव से इतना अहिंसा का वातावरण बन गया, इतना प्रेम का वातावरण बन गया कि उसका दुरुपयोग करके मंगोलों, मुगलों, तुर्कों आदि ने देश पर हमला कर दिया और खैबर बोलन के दर्रों से आकर पूरे देश को उसी अहिंसा का दुरुपयोग करके कब्जा कर लिया कि हम लोग लड़ना भूल गए, इतना प्रेम और अहिंसा में मग्न हो गए और हमारी भारतीय संस्कृति, आस्था के केंद्रों, मंदिरों सबको बर्बाद कर डाला। सारी करीब 16 विश्वविद्यालयों की पूरा बर्बाद कर दिया, चाहे वो कश्मीर का शारदा विश्वविद्यालय, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात, सबको बर्बाद कर दिया। और उस पतन के दौर में भारतवासियों ने लगातार अपना संघर्ष जारी रखा। संत कवि तुलसीदास, कबीरदास जैसे लोगों ने लोगों को फिर से प्रेरित किया और मुगलों का अंत उसी से हुआ, पतन हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने जो कब्जा किया तो अंग्रेजों के खिलाफ भी भारतवासियों ने लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई के बाद कैसे फिर से भारतवासी अब पुनर्जीवित, पुनर्जागृत होकर के विश्व गुरु बनने की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और सनातन धर्म जो विश्व का सबसे पुराना धर्म था उसको फिर से पुनर्जीवित करके हम दुनिया को संदेश देने वाले हैं, दे रहे हैं कि हमारा धर्म सबको साथ लेकर चलता है। हम किसी को झूठ नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते, लेकिन नफरत करने वालों को भी सबको मिलकर एडजस्ट करके रहना होगा, तब ये देश महान बनेगा। और अब आज़ादी के बाद कितनी तरक्की इस देश में हुई है वो भी इस फिल्म में दिखाया गया है अलग अलग क्षेत्रों में। और इतना ये भी दिखाया गया कैसे नवाबों के समय में ऐसा पतनशील समाज बना था कि मुजरा, ठुमका और वेश्यावृत्ति ये सब आम हो गए थे। घुड़दौड़, कबूतरबाजी, लौंडेबाजी, ये सब बातें समाज को पतनशील कर दी थी। अब उसको पार करके फिर से भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये युवकों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए इतिहास को परिचित कराने वाली फिल्म होगी। ये भी बताएगी कि दुनिया को कितना झूठ बताया गया कि दुनिया में विमान 1860 में राइट ब्रदर्स ने बनाया। हमारे यहाँ 5000 साल पहले प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि ने 18 प्रकार के विमान बनवाए थे और यंत्र सर्वस्व नामक पुस्तक लिखी थी जो आजकल अमेरिका, लंदन तक में सब जगह लाइब्रेरीज में मौजूद है। और एक से एक महान कार्य, एक से एक चमत्कारिक व्यक्तित्व जो इस देश में हुए हैं,
चाहे वो देवराहा बाबा हों, चाहे नीम करौली बाबा हों, उनके चमत्कारों को भी फिल्म में जगह दी गई है। और महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, राजा रणजीत सिंह, जिनके घोड़ों के टापों से अफगानिस्तान के अफगान पठान कांपते थे, वो सब भी फिल्म में दिखाया गया है। और वो भी दिखाया गया है कि विदेश से तमाम यात्री जो आए उन्होंने कैसे तारीफ़ों के पुल बांधे थे भारत के बारे में, वो सब भी दिखाया गया है। कुल मिलाकर के फिल्म बड़ी प्रेरणादायक है, उत्साहवर्धक है और बच्चों के लिए, पीढ़ी के लिए अच्छी चीजें होंगी। कहने का मतलब नई पीढ़ी जो नई के पीढ़ी लिए नहीं जानती कि वो सारी चीजें क्या रही है। मुगलों जैसे आज इतिहासों से भी हटा दिया गया है, अब तो चैप्टर भी हटा दिया गया है मुगलों का, ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने हटा दिया गया। तो आने वालों के लिए ये सारी चीजें जो है प्रेरणादायक होगी। उनको पता चलेगा कि हम कैसे थे पहले और अब हमारा राज्य कैसा है, हमारा देश कैसा है। श्रीमान एक चीज बताइए, ये फिल्म का पूरा नाम क्या है और ये आम जनता के लिए कब जो है सुलभ? फिल्म साकेत नगरी अयोध्या नाम से बनाई गई है, मैं ही उसका निर्माता हूं। फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश जो सरकारी संस्था है उसने स्वीकृति दी है। और बम्बई में एक एपेक्स स्टूडियो है, एक लखनऊ में उसकी ब्रांच है गोमती नगर में, वहाँ इसका निर्माण हुआ है। कानपुर के एक लोकल अच्छे कलाकार हैं अन्नू अवस्थी, उन्होंने भी इसमें रोल किया है। और उसके अलावा बम्बई के और मध्य प्रदेश के कलाकारों को भी जगह दी गई, उत्तर प्रदेश के कलाकारों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जैसा नीति है हम लोगों की उत्तर प्रदेश की फिल्म बंधु की। तो ये सब मिलाकर उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक ये फिल्म मार्केट में आ जाएगी। मार्केट OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी या फिल्म? नहीं, फिल्म पूरे पर्दे पर आएगी, सिनेमा घरों में भी आएगी, उसके बाद OTT पर भी आएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।